सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वैक्सीनेशन शुरू हो गई, जैसा कि सभी को इंतजार था कोविड वैक्सीनेशन का, तो वैक्सीनेशन आज से प्रारंभ हो गई पूरे भारत में। बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ा दिन आज भारत के लिए। भारत ने अपनी पहली चरण शुरू कर दी वैक्सीनेशन की, जिससे कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया। इसी के मद्देनजर आज डीएम मधुबनी भी घूमते हुए नजर आए, जबकि आज सब डिविजनल झंझारपुर में भी शुरू कर दी गई, जहां पर पहुंचे थे एसडीएम और पूरी टीम के साथ उन्होंने फीता काट कर यहां पर कार्यक्रम को शुरू कर दिया। और सुपौल में भी शुरू हो गई है, पूरे भारत में शुरू हुई है, तो सुपौल जिले की भी हम आपको दिखाएंगे और मधुबनी जिले के भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं खुद जाकर वहां विजिट किया और लोगों से बातें की। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले झंझारपुर में कहां कैसा इंतजाम था, किस किस तरह के इंतजाम की गई थी, लोगों ने जब लगवाया तो उनके दिलों में क्या चल रहा है और पहले क्या चल रहा था, उसका परिणाम क्या आया, लगाने के बाद क्या परेशानियां हुई है या फिर परेशानियों से निजात मिला है, लोगों के दिल में क्या चल रहा है, सारे सवाल का जवाब है इसके अंदर में। एक एक पॉइंट को आप गौर से देखिएगा और देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। फिर झंझारपुर बाद तुरंत मैं आपको सुपौल का भी दिखाऊंगा, जहां से नजीर आलम ने हमें खबर भेजा है, वहां से भी हमने अफसरों से बात की है, वहां भी शुरू हो गई कोविड। तो आज से आप ये कह सकते हैं कि भारत ने पहला कदम कोविड को भगाने के लिए शुरू कर दिया है और ये पहले चरण में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। जिनको भी टीका लग रहा है अपने आप को किस्मत वाला। आइए दिखाते हैं आपको वहां की खबर। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं पहुंचा हूँ ये अनुमंडलीय अस्पताल झंझारपुर, यहाँ पे टीकाकरण शुरू हुई है और यहाँ पर जैसा हमें खबर है कि टीकाकरण शुरू हो चुका है। हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि टीकाकरण कैसे क्या चल रहा है, कैसे रूम बनाया गया है, कहाँ पे वेटिंग रूम है, कहाँ पे आपको फिर वैक्सीनेशन रूम है और कहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम है और किस तरह का चल रहा है और टीका लेने के बाद लोग क्या सोच रहे हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं, चलते हैं ऊपर। तो हम अंदर आ चुके हैं, ऐसे चलना है और ऊपर जाके हमको दिखाएंगे आपको कि कहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। चलिए यहाँ पे। तो मैं आपको मिला रहा हूँ डीएस सर से, अभी यहाँ के प्रभारी हैं और ये टीकाकरण यहाँ शुरू हो गया, कैसे क्या चल रहा है इनसे पूछते हैं। सर कैसे क्या रहा है आज से टीकाकरण शुरू हो गया है जी, ठीक है ना। प्रथम चरण में 100 आदमी का देना है, जिसका कि लिस्ट आ गया है, काम हम लोग शुरू करवा दिए हैं। उसमें स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी और पीएससी के स्वास्थ्य कर्मी हैं, है ना। और उसके बाद 3 चैम्बर बनाया गया हम लोगों का, एक रिसेप्शन काउंटर है, वेटिंग हॉल है ना, और दूसरा रजिस्ट्रेशन है और तीसरा टीकाकरण है और चौथा जिसको टीका पड़ जाएगा उसको आधा घंटा वेट करना है। उसमें डॉक्टर है, टीम है, जो कभी किसी तरह का प्रोग्राम की परेशानी नहीं हो। और अभी 20 आदमी को करीब पड़ गया है ना प्रसन्न जी, है कि नहीं? हाँ अच्छा, हाँ 20 आदमी को पड़ गया है, जिसमें कि किसी को परेशानी नहीं हुआ है। हमारे डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्रा जिन्होंने कि पहला टीका लिया है, इन्हीं से आप ले पाए। आइए अब हम आपको मिलाते हैं झंझारपुर में पहला टीका इन्होंने। इधर आ जाइए सर, रोशनी का थोड़ा सा ये है, आ जाइए इधर आ जाइए सर। प्रसन्न जी हैं डॉक्टर साहब, पहला टीका जब आप लगवाने जा रहे थे तो आपके दिल में क्या चल रहा था? हमको ऐसा लग रहा था कि अगर ये टीका पड़ जाएगा तो ये जो कोविड वाला झंझट हो रहा है उससे हम एकदम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बशर्ते उसके बाद हम अपना जो है वो जो सावधानी बरतते रहें। सावधान सर, जब आपको लगा तो उसका थोड़ी सी डर वगैरह भी दिल में था कि इसका कोई रिएक्शन वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, हमको कोई किसी प्रकार का डर नहीं था, कोई शंका नहीं था। इसीलिए हमने जब हमारा नाम आया तो हमने इसको समझा कि चलिए हमारा सौभाग्य है कि सबसे पहले ये टीका हम ही को पड़ रहा है। आप ही को पड़ रहा है। तो ये पहला टीका लगवाया कितना देर हो गया होगा सर? 11 बजे में हम लगवाए थे, मोटा मोटी हमको लगता है 2-2.5 घंटा हो गया। अभी तक तो किसी तरह कोई परेशानी? अभी तक तो किसी तरह की परेशानी। अब तो पूरा फ्री, अब होगी भी नहीं। अब होगी भी नहीं। हाँ। कितना चरण में होना सर, ये कुछ आइडिया आपको? नहीं, 2 लगना है, 2 लगना है, 28 दिन का अंतराल है ये है, और इसके बीच में जो है वो आपको सावधानी बरतना है। तो आप देख रहे हैं सभी लोग यहाँ टीम मौजूद है। अब आपको ऊपर ले चलते हैं, ये भी दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या इंतज़ाम किया गया है। धन्यवाद सर। चलिए मैनेजर साहब के साथ मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ऊपर में
तो अब यहाँ हम पहुँच चुके हैं, मैनेजर साहब आपको बताएंगे कैसे। सर बताइए कैसे है ये जैसे ही लाभार्थी यहाँ आते हैं जिसको टीका लगना है, वो आके पहले मैं हेल्प यू सेंटर पर आते हैं जी। तो उनको सारा चीज़ ये पूछते हुए और ये उनका जो इंट्रोडक्शन लेते हुए ये यहाँ से जो है सैनिटाइज़र देंगे उनको, मास्क नहीं रहेगा तो मास्क देंगे, और जो भी उनकी ये आवश्यकता है, नीड है, वो देने के बाद टेम्परेचर लेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद ये इनको रेफ़र करेंगे ये जो है वैक्सीनेशन ऑफिस। अच्छा, ये हो गया वैक्सीनेशन का जगह। ये यहाँ आने के बाद जो है सो ये आईडी लेंगे उनका, जो इस आईडी इनमें एंट्री होगा वो लेने के बाद मिलान करेंगे, फिर एक जो है सो उनको ये कोड करके कि आपका सीरियल इतना हुआ, ये हुआ, आप जो है सो टीकाकरण के लिए आप प्रस्थान कीजिए। तो वैक्सीनेशन, अच्छा ये ऑफिस यहाँ पे कोडिंग होती है? हाँ, ये मिलान होती है। अच्छा, यहाँ पे मिलान होने के बाद उनको जो है सो एक स्लिप दिया जाता है, वो स्लिप लेकर जो है सो जहाँ डाटा ऑपरेटर टीकाकरण कक्ष में बैठे हुए हैं वहाँ पे जाके उनको वैलिडेशन कराना होता है। अब यहाँ के बाद वहाँ का काम स्टार्ट होगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ तक आप इसमें ये चीज़ रह गया कि ये वेटिंग एरिया है जिसमें पब्लिक जो आएंगे, मान लीजिए उनको वेट करना पड़ रहा है, तो वेटिंग एरिया है जिसमें वो बैठ के थोड़ा बहुत अपना इंतजार करेंगे, अपने बारी का इंतजार करेंगे। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या कुछ है। यहाँ तक तो आपको ये एंट्री हो गया। इसके बाद आपका हो गया ये टीकाकरण कक्ष। ये टीकाकरण कक्ष है, देख लीजिए, यहीं पे टीका लगती है अंदर में। आइए अंदर भी आपको हम दिखाते, आ जाइए। उसके बाद ये वहाँ से आइए जी, वहाँ से वो जब भेजेंगे उनको तो ये आएंगे वैक्सीनेशन ऑफिसर 2, जो यहाँ पूरा ऑनलाइन व्यवस्था है, और ये ऑनलाइन ही उस लाभार्थी को जो है सो वैलिडेशन मतलब वैलिडेट करेंगे। तो वो अपना आईडी देंगे उनको, आईडी का ये फोटोकॉपी उनको दे देंगे, वो वैलिडेशन यहाँ से कर देंगे उनको। वैलिडेशन हो जाने के बाद फिर वो उनको बोलेंगे कि आप जाइए, आप टीका जो है सो, और इसके बाद यहाँ टीकाकरण हो जाता है। जैसा भी आपको दिखाया जा रहा था इतने दिनों से कि वैक्सीन ऐसा आएगा, वैसा नहीं है। ये दूसरे टाइप का वैक्सीन है, इस पे लिखा हुआ अलग टाइप का है, और ये वैक्सीनेशन हो रहा है, ये इंडिया के लिए है। ये इंडिया के लिए ये यूज्ड है, यूज्ड होने के बाद हमने लिया है, अभी ये यूज़ नहीं होना है, ये यूज्ड हो चुका है। तो ये खाली वाला था जो मैंने आपको दिखाया। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ जब हो जाती है वैक्सीनेशन। ये ऑब्जर्वेशन रूम हो गया आपको। ये ऑब्जर्वेशन रूम, इसमें जब वहाँ से टीका लग के आ जाएंगे तो उनको आधा घंटा वेट एंड वॉच की स्थिति में जो है सो रखा जाता है। ये आते ही यहाँ पे बैठे हुए हैं जो वैक्सीनेशन अधिकारी 4 हैं जी। वो जैसे ही वो आएंगे उनका टाइमिंग वहाँ पे नाम और टाइम वो लिख लेंगे। लिखने के बाद आधा घंटा उनको वेट करवाएंगे, और यदि उनको कुछ मतलब उस टाइप से रिएक्ट नहीं करता है, इधर रखिए कैमरा, यदि रिएक्ट नहीं करता है तो फिर आधे घंटा के बाद जो है सो उनको वो कहेंगे कि आप। अभी तक तो ये सभी मिला जुला के उसमें बैठे हुए हैं और डॉक्टर्स लोग बैठे हुए हैं। तकरीबन 2-2.5 घंटे सो रही, अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं। इस तरह की कोई मतलब ये निगेटिव कुछ भी नहीं है। सारे आदमी खुश हैं कि इस तरह का जो लाभ हमको मिला है, और ऐसे जो है जो बीमारी जो कोविड। अच्छा, किन किन का लगा है इसमें वैक्सीनेशन? ये सबका लगा हुआ। चलिए इधर आ जाइए। इनको लगा है, इनको लगा है। कितने देर पहले लगा होगा? अभी जस्ट 2 मिनट पहले। कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नहीं है? आपको कितने देर पहले लगा होगा? 15 मिनट पहले। 15-20 मिनट पहले। किसी तरह कोई परेशानी तो नहीं? आइए। तो 1-2 कर्मचारी से मैं आपको डॉक्टर्स वगैरह से मिलाता हूं जिन्होंने वैक्सीन लिया है। तो डॉक्टर साहब बताइए कि कैसे क्या रहा आपका ये वैक्सीनेशन? अभी तो आपने लिया सर। बिल्कुल बहुत सरल है। भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत फ्रंटलाइन वर्कर को अभी दिया जा रहा है, और इसके बाद सेकंड फेस में 50 साल से ऊपर जो व्यक्ति उन लोगों को दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो मेडिकल से रिलेटेड जो हैं उन लोगों को दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी, आशा, डॉक्टर्स लोग, पैरामेडिकल स्टाफ सबको भी दिया जा रहा है। सबको दिया? आपने ले लिया? जी बिल्कुल, मैंने लिया। किसी तरह का फीलिंग्स भी? नहीं, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से बना है, और भारत का डेवलप किया हुआ वैक्सीन, ये अच्छा वैक्सीन है। अच्छा वैक्सीन जी। क्या नाम हो गया आपका? डॉक्टर शाहिद सैफुद्दीन। शाहिद साहब। और आप लोगों में से आपने भी लगवाया सर? इन्होंने भी लगवाया है, कैसे क्या रहा? बहुत अच्छा लगा। लगाने से पहले थोड़ा महसूस हो रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। अच्छा। लेकिन लगाने के डर तो थोड़ा सा नया चीज थोड़ा था, लेकिन अब लगाने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कोई तरह साहब आपको कैसा महसूस हो रहा? आप भी लगवा? बहुत खुश हैं कि आज जो उस तरह का जो कोरोना नाम का जो डर समाया हुआ था उससे मुक्ति मिलने का जो है सो साधन हम लोगों को मिल गया, उसका हम लोग लाभ ले लिए हैं। अब आप भी लगाए?
नहीं सर। तो अब जो जनता है उनको भी तैयार रहना चाहिए। अब पूरे जब स्वास्थ्य कर्मी का लग जाएगा, इसके बाद नंबर आएगा जो फौज वगैरह है या फिर जो प्रशासनिक लोग हैं उनको लगेगी, फिर फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं समाज में, जो सेविकाएं हैं, सेवक हैं, जो समाज को सेवा कर रहे हैं उनको लगेगा, और फिर उसके बाद जो है आपको फिर जो लगना है कोरियर्स वगैरह के जो वर्क कर रहे हैं उन लोगों को लगेगा, फिर आम जनता की भी बारी आएगी। तो आप अपने बारी का इंतज़ार करें, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पोलियो की तरह जैसे लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा था शुरू में, आप सभी लेते हैं ढूंढ के, तो हमें लगता है अब आप ढूंढ के लेने की आवश्यकता है। तो हमें तो इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द अगली खबर में। नमस्कार। अब आइए दिखाते हैं आपको, सुपौल में 6 केंद्र बनाए गए हैं और 6 केंद्र पे आज शुरू कर दी गई है टीकाकरण, और वहां पे भी लगाई जा रही है वैक्सीन। दिखाते हैं आपको वहां की भी खबर। वैक्सीन जो अभियान है उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश में की गई है। इसी कड़ी में सुपौल जिले में 6 केंद्रों पे आज 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। इस कड़ी में आज सदर अस्पताल में आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पहला वैक्सीन जो है वो डॉक्टर विनय कुमार, उन्होंने शिक्षा से अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराया था, वो भी वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं सर, इसको कैसे अपील क्या रहेगी आप सबके माध्यम से यही सूचित करना चाहूँगा कि किसी ऐसी भ्रांतियों को लोग अफवाह के रूप में न फैलाएं। अगर कोई भी उन्हें यह बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है, अगर कोई भी जानकारी उन तक दी जाती है तो जो हमारे चिकित्सक हैं, कंट्रोल रूम है, जो हेल्पलाइन नंबर है, उन पर जानकारी दें। पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है और लोग स्वेच्छा से, प्रथम चरण के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो स्वेच्छा से आगे आकर ये वैक्सीन। पहला दिन कितने आदमी को लगेगा वैक्सीन सर? 6 सेंटर पे 100 लोग, कुल 600 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। तो इस खबर में इतना ही। सोहेल को दे इजाजत। बहुत खबरें आज, आप लगातार हमारे बुलेटिन को देखते रहें। अगली खबरें में बहुत जल्द मिलते हैं अगली बहुत सारी चीजों के साथ। हम आपको दिखाएंगे डीएम मधुबनी ने विजिट किया झंझारपुर का।